आइए देखते हैं जियोपॉलिटिक्स और ताज़ा हालात। सबसे पहले क्रोनोलॉजी को समझिए। चीन ताइवान को अपना एक टूटा हुआ प्रांत मानता है और शी जिनपिंग कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि चाहे शांति से या बलपूर्वक ताइवान को चीन में विलय होकर रहना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में ताइवान की जो नई सरकार बनी है उसका कहना है कि ताइवान एक संप्रभु राष्ट्र है। इसके जवाब में चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में रिकॉर्ड तोड़ फाइटर जेट और समुद्र में ब्लॉकेड नाकाबंदी करने की कोशिश करी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति और पेंटागन ने बयान दिया है कि अमेरिका मुख दर्शक होकर बैठा नहीं रहेगा। अमेरिका अपना 7वां बेड़ा दक्षिण चीन सागर में भेजेगा। वहीं ये कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर में बदलती जा रही है। सेमीकंडक्टर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दो देशों की लड़ाई है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, फ़र्क पड़ता है और बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। पूरी दुनिया आज चिप्स पर चल रही है। वो आलू के चिप्स नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जो आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, कार और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स और मिसाइल में लगते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 90% सबसे एडवांस माइक्रोचिप्स अकेले ताइवान की एक कंपनी बनाती है, जिसका नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जरा सोचिए, अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उस पर मिसाइल दागकर इन फैक्ट्रियों को तबाह कर देता है तो पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। आईफोन मिलना बंद हो जाएंगे, कारों का प्रोडक्शन रुक जाएगा और दुनिया एक ऐसी आर्थिक मंदी में चली जाएगी जिससे उभरने में दशकों लग जाएंगे। यही कारण है कि यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि डिजिटल सुपरमेसी की लड़ाई है। भारत पर असर और रणनीतिक विकल्प क्या है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, भारत का इसमें क्या स्टैंड है और भारत पर इसका क्या असर होगा। भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली, आर्थिक। भारत अपनी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए ताइवान की चिप्स पर बहुत हद तक निर्भर है। अगर वहां युद्ध हुआ तो भारत में महंगाई आसमान छूने लगेगी। दूसरी ओर सबसे खतरनाक चुनौती है सैन्य चुनौती। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वह भारतीय सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी दबाव बढ़ाएगा ताकि भारत अमेरिका या ताइवान की मदद न कर सके। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की हलचल बढ़ सकती है। भारत के सेमी कौन इंडिया। हालांकि भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। भारत ने अपने सेमीकॉन इंडिया मिशन के तहत देश के भीतर ही सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में हम ताइवान पर निर्भर न रहे। रणनीतिक रूप से भारत क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल, के जरिए चीन को हिंद महासागर में घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। अंत में स्थिति बेहद संवेदनशील है। क्या चीन यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर ताइवान पर सीधे हमले से बचेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके अनुसार क्या अमेरिका सच में चीन के खिलाफ ताइवान को बचाने के लिए सीधे युद्ध में उतरेगा या यूक्रेन की तरह सिर्फ हथियारों की सप्लाई करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।